आज की इस वीडियो में हम लाभ हानि के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लाभ हानि के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी है। पहला क्रय मूल्य दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा विक्रय मूल्य है दैट इज़ सेलिंग प्राइस, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अगर हम बात करें लाभ की, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 8 रुपये में ख़रीदा है और हम उसको अगर 8 रुपये में ख़रीदा है और अगर हम इसको 10 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारे पास 2 रुपये का लाभ आएगा। और यहीं हम अगर बात करते हैं हानि की, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीदा है और हम उस वस्तु को 8 ही रुपये में बेच दे रहे हैं तो हमारा 2 रुपये का नुकसान हुआ। हमारे प्रश्न में अगर लाभ प्रतिशत पूछा गया हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। आइए इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें हमें लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 123 रुपये 20 पैसे, जबकि क्रय मूल्य 110 रुपये दिया हुआ है। तो लाभ जो है निकालने के लिए पहले हमें लाभ निकालना होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य जो कि 123 रुपये 20 पैसे दिया हुआ है और माइनस क्रय मूल्य जो कि 110 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 रुपये 20 पैसे हमारा लाभ आएगा। यहीं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो कि हमारे प्रश्न में दिया गया है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है, तो लाभ हमें निकल चुका है। लाभ बटा के क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 110 रुपये गुणे 100। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा 110, जो कि हमारा 12% आएगा। लाभ प्रतिशत 12%। वस्तु को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये यानी 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस प्रश्न में हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का सूत्र है हानि बटा के क्रय मूल्य। प्रतिशत निकालने के लिए हुआ सबसे पहले हमें कितनी हानि हुई है ये निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर 1960 रुपये, विक्रय मूल्य 1862 रुपये दिया हुआ है। तो हमारी हानि जो है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 98 रुपये आएगा। तो यहीं हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि 98 रुपये दिया हुआ है, जबकि क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 1960 रुपये गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 98 दूना 196 और 2 पच्चे 10 यानी 5% की हानि हुई है। अगले प्रश्न की ओर। आदित्य ने कोई वस्तु रुपये 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। यहाँ पर हमारे पास लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, जबकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इस प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है जो कि 8580 रुपये है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 4%। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। यानी अगर हमारे पास लाभ दिया हो तो हम इसको प्लस यहाँ पे लगाएंगे और अगर हानि प्रतिशत दिया हो तो हम इसको माइनस से लगाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 8580 रुपये और गुणे 100 बटा के 100। अब चूंकि हमारे पास यहाँ लाभ दिया हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे। लाभ बराबर 4% दिया हुआ है जो कि हमारा आएगा 8580 गुणे 100 बटा के कैलकुलेशन, ये हमारा 8250 रुपये। अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार ने 75% हानि पर किसी वस्तु को 2550 में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पूछा गया है और हानि प्रतिशत दिया गया है। तो इस प्रश्न को आइए इस मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य 100% था जिस पे हमने किसी वस्तु को खरीदा है और 15% हानि पर हमने उस पर बेचा है। तो 15% मतलब 100% में से 15% अगर घटा दिया तो हमारा बचा 85%।
85% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 2550 रुपये। तो 1% पे कितना आएगा? 2550 बटा के 85, तो ये कट जाएगा 17 मतलब 1% हमारा 30 आ जाएगा। और यही हमारा 100% बराबर 30 गुणे 100 मतलब कि 3000 रुपये, यानी हमारा क्रय मूल्य जो आएगा वो 3000 रुपये होगा।